पिछले 5 सालों में आपने सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से बदलते देखा होगा। पॉली को रिप्लेस करके मोनोपर्क मार्केट में आया, मोनोपर्क रिप्लेस हुआ एन टाइप पैनल से, एन टाइप को रिप्लेस किया गया टॉपकॉन पैनल से, और अभी तक 2025 के फरवरी में हम लोग आ गए हैं और इंडिया में अभी भी एक ऐसा रिलायबल सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है जो कि हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हमारे इंडिया की इस टाइम है और हमारी एनर्जी नीड का मात्र अभी हम 10% भी कवर नहीं कर पाए हैं। तो एक ऐसा सोलर पैनल हम लोगों को चाहिए जो सोलर पैनल एक्चुअल में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो, चाहे वो राजस्थान की भयानक गर्मी हो, मुंबई के छोटे छोटे फ्लैट, नोएडा की छोटे बालकनी वाली स्पेस, हिमालय प्रदेश की सर्दी, सभी कंडीशन में सोलर पैनल बिजली बना के देने वाला होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि आने वाले टाइम में सोलर पैनल इंडस्ट्री सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपको ये टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं, ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपने नाम तो बहुत सुना होगा। 2024 के एक्सपो में बहुत सारी कंपनियों ने इस तरह के अपने डेमो पैनल भी लगाए थे, पर एक्चुअल की बात करें तो अभी तक भी इंडिया में इस तरह का पैनल डोमेस्टिक या कमर्शियल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो पैनल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी, HGT सोलर पैनल इसको बोला जाता है, और बहुत सारी कंपनियां HGT पे काम कर रही हैं बहुत सारे दिनों से। अभी तक भी उनका मास प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। पर अब मैं आपको बोलूं कि आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये HGT से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो अभी लोग HGT पे भी पूरी तरीके से नहीं आए हैं, और जैसे कि नेक्सस सोलर एनर्जी जानी जाती है आप सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के लिए, अपनी उसी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्सस सोलर एनर्जी ने HDT पैनल लॉन्च कर दिया है। अब आपने हो सकता है इस वीडियो में पहली बार HDT का नाम सुना हो। क्या है ये पूरी टेक्नोलॉजी, किस तरीके से काम करती है, क्यों ट्रेडिशनल टॉपकॉन, मोनोपर्क और अभी इंडिया के जितने भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी इस पैनल के सामने फीकी पड़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप इस पैनल को देख लीजिएगा। ये पैनल दिखने में आपको सेम वही पैनल लग रहा होगा जैसे कि नॉर्मल आपके पैनल होते हैं, 580 वाट का, 550 वाट का पैनल होता है, उसी तरह का पैनल आपको दिखने में लग रहा होगा। बस इस पैनल में फर्क जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि ये इस पैनल में आपको बस बार ज्यादा दिख रहे होंगे। तो केवल बस बार बढ़ाने से पैनल की इफिशियंसी नहीं बढ़ जाती है। पैनल की इफिशियंसी बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। तो अभी मार्केट में लोगों का जो क्रेज है वो है टॉपकॉन पैनल को लेके। टॉपकॉन मतलब टनल ऑक्साइड पैसिवेशन कॉन्टैक्ट। पर टॉपकॉन पैनल के साथ में जो दिक्कतें हैं वो दो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत तो यह है कि मोनोपर्क से बहुत ज्यादा इफिशियंसी अचीव नहीं कर पाया है। मोनोपर्क का पैनल आपको 570 वाट तक मिल जाएगा, टॉपकॉन आपको 590 वाट मिलेगा। तो मतलब इफिशियंसी बहुत ज्यादा नहीं है। 21% से मात्र 22-22.5% की इफिशियंसी अभी इंडिया में टॉपकॉन में अवेलेबल है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिक्कत यह है कि जब मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना है, जो दिल्ली की गर्मी पड़ती है, राजस्थान, उड़ीसा की गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में जो टॉपकॉन पैनल है वो इतनी तेजी से डिग्रेड होता है कि मैं आपको बताऊं कि 25 डिग्री टेम्परेचर अगर सोलर पैनल का है, माना इस पैनल का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और वो 25 डिग्री कब है कि इस कंडीशन में। पर अगर बाहर का टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री है तो डेफिनेटली आप ये मानिएगा कि पैनल का टेम्परेचर 55 हो जाता है। इतना तेजी से पैनल का टेम्परेचर बढ़ता है। तो उस कंडीशन में टॉपकॉन पैनल करीब 30% तक अपनी इफिशियंसी खो देता है। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करूं तो पर डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे 0.4% का जो प्रोडक्शन है वो जो टॉपकॉन सोलर पैनल है वो खो देता है। दूसरी, इंडिया के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशन होती है। कभी कोहरा है, कभी बादल है, कभी बारिश है, कभी बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, कभी लू चल रही है, कभी धूल भरी आंधियां चल रही हैं। इन सारी परिस्थितियों में टॉपकॉन पैनल परफेक्ट जनरेशन नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से आज की डेट में भी टॉपकॉन पैनल एक परफेक्ट पैनल नहीं है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं HDT सोलर पैनल, और ये पैनल है हेटेरो जंक्शन डबल साइडेड टेक्नोलॉजी। अब डबल साइडेड टेक्नोलॉजी ये क्यों है?
क्योंकि इस पैनल के अंदर डबल साइडेड ग्लास लगा है और ये जो पैनल है ये रियल बाइफेशियल है। अगर मैं टॉपकॉन पैनल से कंपेयर करूं तो टॉपकॉन पैनल मैक्सिमम 10% से 25% अपनी बाइफेशियल प्रॉपर्टीज का एडवांटेज ले पाता है। बाइफेशियल का मतलब है कि पैनल दोनों तरफ से काम करता है, तो जो बैक साइड है, बैक साइड से मैक्सिमम 25% तक ही बाइफेशियल जो एडवांटेज है उनका एडवांटेज टॉपकॉन पैनल ले पाता है। पर ये जो पैनल है, ये पैनल आपको 35% तक बाइफेशियल प्रॉपर्टीज से अपने जनरेशन को बढ़ा लेता है। मतलब अगर सेम हम जगह की बात करें तो जितनी जगह में बाइफेशियल पैनल 500 वाट का पैनल अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो उतनी ही जगह में ये पैनल आपको 1.5 यूनिट का प्रोडक्शन करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको बताऊं कि ये जो पैनल है, ये पैनल 4 लेयर से बनता है और जो टॉपकॉन पैनल होते हैं वो 3 लेयर से बनते हैं। तो 4 लेयर से बनने का जो मतलब है वो ये है कि इसके अंदर जो आप ये मेन सेल देख रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और एमोर्फस सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। पर जो टॉपकॉन है वो सिंगल लेयर सेल की सिंगल लेयर का इस्तेमाल होता है। चूंकि इस पैनल के अंदर ड्यूअल लेयर का इस्तेमाल किया गया है तो ये ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो लो लाइट कंडीशन की बात हो, चाहे वो बहुत हाई टेम्परेचर की बात हो। सेम जगह में ये पैनल ज्यादा एनर्जी बना सकता है एज कंपेयर टू टॉपकॉन पैनल। कई बार जब क्लाउडी मौसम हो जाता है, कई बार जब कोहरे का मौसम होता है तो डिफ्यूज सनलाइट हम लोगों को मिलती है, जिस डिफ्यूज सनलाइट के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती। ये पैनल इतना पावरफुल है कि ये डिफ्यूज एनर्जी से भी बिजली बना सकता है। तो ये आपने इसका फ्रंट साइड देखा और ये इसका आपको मैं बैक साइड दिखा रहा हूं। ये आपका, ये देखें, ये इसका बैक साइड है पैनल का और दोनों साइड इसके अंदर सेल आपको दिखता है। ये पैनल ग्लास टू ग्लास बनाया गया है। इसकी जो फ्रंट साइड है उसमें भी ग्लास है और ये जो बैक आप देख रहे हैं इसमें भी ग्लास है। तो इस पैनल की अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 5 mm इस पैनल की मोटाई हो जाती है। आपके यहाँ पे अगर ओले पड़ते हैं, बंदरों का आतंक है या आंधी तूफान में आपके पैनल टूट जाते हैं, इस पैनल के टूटने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, क्योंकि ये पैनल ग्लास टू ग्लास है। अब अगर मैं आपको इस पैनल का फ्रंट साइड का प्रोडक्शन दिखाऊं तो ये पैनल 730 वॉट फ्रंट साइड से जनरेट कर सकता है और अगर मैं बोथ साइड की बात कर लूं तो 900 वाट भी एक पैनल क्रॉस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पैनल उतनी ही जगह घेर पा रहा है जितना कि पैनल आपका 580 वॉट का जगह घेर रहा है। तो जिन लोगों के यहाँ पे फ्लैट है, उनके पास पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इससे फायदा आपको क्या होगा, जो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, आपका जो स्पेस लगता है वो आपका कम लगता है। इसके साथ ही मुंबई जैसे शहरों में जहां पे पैनल लगाने के लिए जगह ही नहीं है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास जगह नहीं है, छोटी सी एक बालकनी है, वो लोग भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाता है। उन लोगों के लिए भी ये परफेक्ट सॉल्यूशन है जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है पैनल्स के अंदर कि अगर सोलर पैनल का टेम्परेचर बढ़ता है सोलर पैनल का जनरेशन बढ़ेगा, पर इसका होता उल्टा है। टेम्परेचर सोलर पैनल की जो जनरेशन है उसका दुश्मन होता है। तो इस पैनल पे अगर मैं टेम्परेचर के लॉस की बात करूं तो मात्र आपको 0.22% आपको लॉस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर टॉपकॉन पैनल से मैं बात करूं तो टॉपकॉन पैनल से जस्ट हाफ आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिला इस पैनल को हाई टेम्परेचर में। अब ये पैनल आपको बाइफेशियल जो गेन है वो भी ज्यादा दे रहा है और हाई टेम्परेचर में जो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है वो भी इस पैनल के अंदर कम हो रही है। अब तीसरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब बहुत लो लाइट कंडीशन हो जाती है और आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड रहना चाहते हैं, बिजली का कनेक्शन आप लोगों के पास नहीं है, तब आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फ्रेंड्स ये पैनल इसका सॉल्यूशन बन जाता है। इस HDT टेक्नोलॉजी के पैनल में आपको लो से लो लाइट कंडीशन के अंदर भी ये पैनल आपको बिजली बना के दे सकता है। अब इस पैनल की अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज बात करूं कि पैनल कितना मजबूत है, तो इस पैनल के लिए आप ये देखें, स्पेशली जो फ्रेम है, स्पेशल फ्रेम इस पैनल को होल्ड करने के लिए बनाया गया है। आप ये देखें, स्पेशल ये फ्रेम हम लोगों ने बनाया है ताकि आंधी तूफान की स्थिति में, बंदर कूदने की स्थिति में ये पैनल ना तो इसमें टूटने का कोई खतरा हो, ना ही इस पैनल का स्ट्रक्चर से बाहर निकलने का खतरा हो। तो इतना हैवी, रफ एंड टफ हमने इस पैनल को बनाया है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और एडवांटेजेस की कि जो एडवांटेज इस पैनल को और पैनल से बेस्ट बनाते हैं। पहला ही एडवांटेज इस पैनल का ये है कि अगर आप मोनोपर्क पे जाते हैं तो 5 यूनिट आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल से मिलता है। अगर आप टॉपकॉन पैनल पे जाते हैं तो करीब 5.5 यूनिट का प्रोडक्शन आपको 1 किलोवाट पैनल से मिलता है। पर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात बोलूं तो यहाँ पे आपको 7
यूनिट से भी ज्यादा का प्रोडक्शन 1 किलोवाट पैनल से मिल सकता है। आप सोच के देखिए, जगह कम लगी, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। तो जहां पे आप अपना अभी 5 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं, वहां पे सिर्फ ये पैनल 4 किलोवाट लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो इस पैनल को सारे पैनलों से अलग करती है कि पहली बार आपको इस पैनल पे 35 साल की वारंटी मिलने वाली है। अगर परफॉर्मेंस वारंटी की बात करूं तो इस पैनल पे आपको अगले 30 साल तक 90% एफिशिएंसी की वारंटी मिलती है। बाकी और पैनल की बात करो तो मार्केट के अंदर और पैनल पे आपको 80% की ही वारंटी मिलती है। अगर मैं डिग्रेशन की बात करूं कि जो नॉर्मल पैनल होते हैं तो उन पैनल का जो सेल्फ डिग्रेशन रेट होता है वो होता है करीब 0.3 से 0.4% साल का। पर इस पैनल का अगर मैं डिग्रेशन रेट की बात बोलूं तो मात्र 0.15% से 0.2% एनुअली ये पैनल डिग्रेड होता है। तो किसी भी कंडीशन की बात कर लीजिए, चाहे एनुअली डिग्रेशन की बात करें, चाहे हर रोज के जनरेशन की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, ये पैनल गेम चेंजर पैनल इंडिया में साबित होने वाला है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल सस्ते की बात करते हैं, केवल सस्ता 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 सस्ता। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं और आप टेक्निकल हैं तो ये पैनल आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। कमेंट में बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलेंगे कि साहब आपकी तो चीजें ऐसी होती हैं, आप बोलता सस्ते हो, होती महंगी है। ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको प्रैक्टिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको 35 साल की वारंटी मिलती है, दूसरे पैनल का आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। ये पैनल आपको सस्ता इसलिए पड़ा कि इसमें आपका स्पेस कम लगा, छत आपकी कम खर्च हुई, स्ट्रक्चर आपका कम खर्च हुआ, हर रोज आपको बिजली ज्यादा बना के इस पैनल ने दी। और इस पैनल का एक बिग एडवांटेज मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये पैनल एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और एंटी डस्ट कोटिंग के साथ में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप राजस्थान जैसे इलाकों में रहते हैं जहां पे धूल भरी आंधियां चलती हैं, या एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे इंडस्ट्रियल है, जहां पे बहुत ज्यादा पैनल आपका हर दूसरे तीसरे महीने आपका गंदा हो जाता है, उस स्थिति में भी आपको बिजली बना के दे सकता है। जहां नॉर्मल पैनल पे अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो 50% तक उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, पर इस पैनल का प्रोडक्शन 90% तक आपको उस कंडीशन में भी मिल सकता है। और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का फायदा यह है कि जो पैनल के टेम्परेचर हैं वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं और सनलाइट के एक वाइड स्पेक्ट्रम की एनर्जी को यह पैनल एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि आप ये समझिए कि जो नॉर्मल पैनल्स होते हैं वो केवल एक सेलेक्टेड विंडो कि जो स्पेक्ट्रम है उनसे ही बिजली बना सकते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की विंडोज हैं और डिफरेंट वेवलेंथ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जो वेवलेंथ हम आंखों से देख पाते हैं वो कुछ और है, कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि माना 4000 माइक्रोन से लेके और 12000 माइक्रोन के बीच की एक विंडो है जिसके अंदर एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, और उस सनलाइट से जो नॉर्मल सोलर पैनल है वो बिजली बना पाते हैं। पर ये पैनल चूंकि मल्टी लेयर पैनल है तो ये पैनल की जो विंडो है वो बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पैनल अब 2000 माइक्रोन से लेके और 15000 माइक्रोन तक की जो वेवलेंथ है उसकी जो सनलाइट आ रही है उससे भी बिजली बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ये पैनल आपको हर वेदर कंडीशन में बिजली बना के दे सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, पहाड़ों पर रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, या ऐसे लोग हैं कि फार्म हाउस बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत है, किल्लत है, तो ऐसी जगह के लिए ये पैनल एकदम परफेक्ट पैनल साबित होने वाला है। क्योंकि जहां पे 100% आपको सोलर पे एनर्जी पे डिपेंड होने की बात चल रही हो, वहां पे आपको पैनल ही ऐसा लेना चाहिए कि जो पैनल में आपको कभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक आपको टिप देने वाला हूं। प्रो टिप ये है कि आप कभी भी अपने घर पे सोलर सिस्टम जब भी लगवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप पैनल का प्राइस पूछते हैं। यही सबसे गलत बात आप करते हैं। आप ये सोचते हैं कि फला कंपनी 15 रुपए वाट में दे रही है, वो कंपनी 16 रुपए वाट में दे रही है, वो कंपनी 14 रुपए वाट में दे रही है, वहां से तो 3000 रुपए का ही पैनल मिल रहा है जी। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, पैनल ही जिम्मेदार होता है आपके हर रोज बिजली बनाने से लेके और 30 साल 25 साल तक के लिए पैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बैटरी आप 5 साल बाद बदल देंगे, इन्वर्टर आप 5 साल बाद बदल देंगे, पर पैनल आपका चूंकि 25 से 30 साल की वारंटी में आता है तो पैनल को हर रोज बदलना अच्छी बात नहीं होती। आपको मेरी ये सलाह है कि आप पैनल में कभी कंजूसी ना करें, पैनल खरीदते में कभी कंजूसी ना करें। बाकी चाहे बैटरी लिथियम की बजाय आप लेड एसिड ले लें, इन्वर्टर आप हाइब्रिड की बजाय ऑफ ग्रिड ले लें,
पर बहुत सारे लोग सब्सिडी के लालच में या तो फिर सस्ते पैनल के लालच में सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और 2-3 साल बाद ही वो पछताने लगते हैं, क्योंकि उनका पैनल बहुत तेजी से 2 साल 3 साल के अंदर डिग्रेड होने लगता है। मैं डीसीआर पैनल की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, जिस पैनल पे आपको सब्सिडी मिलती है, सस्ते के चक्कर में, सब्सिडी के चक्कर में आदमी उस पैनल को लगवा लेते हैं। पर जिन लोगों ने भी 2 साल पहले वो पैनल लगवाए हुए हैं, आप उनका 2 साल पहले का प्रोडक्शन और 2 साल बाद का प्रोडक्शन आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और पैनल में एक चीज मैं आपको और बताऊं फ्रेंड्स, आप ये देखिएगा कि आपने 15 रुपए वाट का पैनल लिया, वो आपको 4 यूनिट बना के दे रहा है, और आपने लिया 30 रुपए वाट का पैनल, वो आपको 7 यूनिट बना के दे रहा है। तो आप सोच के देखिए कि पैनल कौन सा सस्ता पड़ा। पैनल 30 रुपए वाट वाला सस्ता पड़ता है, क्योंकि कम जगह में, कम स्ट्रक्चर में, कम मेंटेनेंस कॉस्ट में ज्यादा एनर्जी आपको बना के दे रहा है, लंबे समय तक बना के दे रहा है, हाई टेम्परेचर पे बहुत कम डिग्रेड हो रहा है, लो से लो लाइट कंडीशन में आपको बिजली बना के दे रहा है। आपका सस्ते वाला पैनल, अगर जरा से भी बादल आगे, आप भूल जाइए कि उस पैनल से आपको बिजली मिलने वाली है, थोड़ी बहुत नामात्र के लिए बिजली मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ आएगा कि आपको अच्छा वाला पैनल ही लेना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल होगा कि इस जो सोलर पैनल है उसकी कीमतें कितनी है। तो चूंकि ये पैनल अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी कीमतें देखने के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। अभी कंपनी ने इसकी ऑफिशियल जो कॉस्ट है वो फाइनल नहीं की है, और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in देख सकते हैं, जहां पे इस पैनल की लेटेस्ट आपको कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।